प्रातः क्लास चल रहा था 2/11/1966 बुधवार को तीन पेज के मध्य में बात चल रही थी। कि बच्चों की बुद्धि में बहुत अच्छी तरह से बैठ गया है कि पहले पहले है बाबा, बाबा माने साकार और निराकार का मेल। निराकार है शिव, ज्योति बिंदु, और वो सदाकाल परम धाम का वासी है। फिर साकार सृष्टि में है मनुष्य सृष्टि का पिता, पहले पहले शिव तो परम धाम में है ही, सदाकाल है। पहले और बाद की बात नहीं, परंतु इस साकार सृष्टि में भी जब मुकर्रर रथ में आता है तो मनुष्य सृष्टि का पहला है प्रजापिता, जिसमें नाम आते हैं रखते हैं ब्रह्मा। और ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, अनेकों में भी परम ब्रह्म है एक। परम माने बड़े ते बड़ा, पहले ते पहला। तो दोनों का मेल हो गया पहले पहले बाबा। वो ही बाबा ब्राह्मण सृष्टि रचते हैं। ब्राह्मण कहा ही जाता है ब्रह्मा की औलाद। तो जो पहले पहले बाबा है वो बाबा ब्राह्मण सृष्टि रचते हैं। वो ही बाबा बाद में उन ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। तो ब्राह्मण सृष्टि किसके द्वारा रचते हैं? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण। और ब्रह्मा का प्रधान गुण क्या है? अरे ब्रह्मा का मुख्य गुण ही भूल गए।
सहनशीलता। और ये सहनशीलता कौन से ब्रह्मा का मुख्य गुण है? क्योंकि ब्रह्मा तो चतुर्भुजी ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा भी कहे जाते हैं। माना ब्रह्मा बहुतों के नाम हो गए। तो वो ब्रह्मा कौन जो सहनशीलता का आगार है और पहले पहले नंबर में है सहनशीलता धारण करने में? ब्रह्म और दादा नहीं, परम ब्रह्म नहीं। ब्रह्मा में ही पर ब्रह्म आते हैं। ब्रह्म में ही परम ब्रह्म आते हैं। अच्छा, कौन आते हैं? पर ब्रह्म, परम ब्रह्म आते हैं। और परम ब्रह्म ही ये कहते हैं कि मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। ये शिव बाप कहते हैं। तो शिव बाप और परम ब्रह्म अलग अलग हो गए कि एक हुआ? एक ही है। वो ब्रह्म भी है। परम ब्रह्म ब्रह्म रहने का स्थान है या उसमें रहने वाली चैतन्य आत्मा है? जैसे गीता में आया है, मत योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। मेरी योनि रूपा माता परम ब्रह्म है, उसमें मैं ज्ञान का बीज डालता हूँ। तो बीज डालने वाला अलग हुआ और बीज को धारण करने वाली माता अलग हुई। तो परम ब्रह्म और शिव एक ही है क्या? है? या कि गीता का महावाक्य अलग है और शिव अलग बात बोलते हैं? जो गीता है वो भी तो भक्ति मार्ग के आदि काल में माना सात्विक समय में लिखी गई ना। दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है ना, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। द्वापर युग भी चार अवस्थाओं से पसार हुआ होगा ना, है? तो गीता कब लिखी गई? सत्य प्रधान भक्ति मार्ग में माना द्वापर के आदि में लिखी गई या बाद में लिखी गई? द्वापर के आदि। तो सत्य प्रधान है तो सच्ची ही होगी ना, है? भारतवासियों का मुख्य धर्म शास्त्र है ना। मुख्य धर्म शास्त्र के हैं या गीता ही धर्म शास्त्र है? हर धर्म का एक धर्म शास्त्र होता है। मुसलमानों का कुरान, क्रिश्चियंस का बाइबल, सिखों का गुरु ग्रंथ साहब के दो चार होते हैं? एक ही होता है। तो ब्रह्मा सृष्टि कौन से ब्रह्मा के द्वारा रचित है?
गीता माता कही जाती है ना। और परिवार में जितने भी भांति होते हैं उनमें सबसे जास्ती सहन शक्ति में किसमें कही जाती है, देखी जाती है? माता में देखी जाती है। तो वो कौन सा ब्रह्म है जो सहन शक्ति का आधार साबित होता है? एक भी ब्रह्मा कुमार कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ये नहीं कह सकता कि ब्रह्मा बाबा ने हमें कभी तुरस आंखों से देखा, कोई कुवचन कहा, या कोई भी प्रकार से दुख दिया। सुना कभी है? नहीं सुना। तो वो कौन सा ब्रह्मा था? दादा लेखराज। फिर परम ब्रह्म कौन? अरे प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा परम ब्रह्म। तो परम ब्रह्म में वो गुण नहीं। है या नहीं? है। फिर प्रकट होता है। परम ब्रह्म अगर माता का पार्ट बजाने लगे तो फिर बच्चों को सुधारेगा कौन? परम ब्रह्म का पार्ट तो वो ही होगा ना जो भगवान का पार्ट होगा। सारी दुनिया को सुधारने वाला कौन है? कोई है या नहीं? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, कोई और कोई भी धर्म पिता नहीं। फिर सिवाय भगवान के और तो कोई सुधार ही नहीं सकता। लेकिन भगवान है निराकार, बिंदु, और बिंदु थोड़ा ही पूदक पूदक के सुधारेगा, उसको भी साकार स्वरूप चाहिए ना। तो जो साकार स्वरूप है वो साकार स्वरूप पिता का पार्ट बजाता है, और पिता का काम है सारे परिवार को वश में रखना, कंट्रोल में रखना। तो फिर माता का सवाल पैदा होता है। माता कौन? छोटे छोटे दूध मुहे बच्चों को तो कंट्रोल करके तो नहीं सुधारा जा सकता। छोटे बच्चे को, शिशु को थप्पड़ मारोगे तो क्या होगा? और ज्यादा रोएगा या नहीं रोएगा? और ज्यादा रोएगा। मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ, मर जाएगा तो भी सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। तो जब तक बुद्धि परिपक्व न हो, बच्चा बुद्धि रहे, तब तक माँ चाहिए। और माँ का पार्ट ब्रह्मा के द्वारा, दादा लेखराज के द्वारा। तो ब्राह्मण षष्ठी किसके द्वारा रचते हैं? अरे रचने वाला कौन? रचने वाला रचयिता या रचना? तो रचने वाला कौन? ब्रह्मा क्या हुआ? रचना या रचयिता? रचना। फिर रचयिता कौन? शिव बाप। रचयिता और रचना
ये हम जिनस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? हैं? रचयिता साकार तो रचना भी साकार, और रचयिता निराकार तो रचना भी निराकार। निराकार रचयिता कौन? अरे हम निराकार आत्माओं को कौन परिचय देता है हमारा? हमें कब पता चलता है कि हम आत्मा हैं? शिव बाबा। तो शिव बाबा में भी दो आत्माएं हैं, एक निराकार और एक साकार बनने वाली। परिचय कौन सी आत्मा देती है? अरे प्रजापिता साकार परिचय, वो अपना परिचय जानता है। प्रजापिता को अपना परिचय है कि मैं देह हूं कि आत्मा हूं। तो अपना ही परिचय नहीं तो दूसरों को कैसे देगा? है? उन दोनों आत्माओं के बीच में परिचय देने वाली आत्मा कौन? शिव निराकार। तो शिव निराकार जो परिचय देने वाली आत्मा है वो निराकार आत्माओं का बाप है। देह का बाप, देहधारियों का बाप, मनुष्यों का बाप नहीं। और जो साकार है, साकार मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो साकार का बाप है। तो सवाल है कि ब्राह्मण साकार है या निराकार? साकार। तो ब्राह्मणों का बाप कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। और माँ कौन है? किसके द्वारा रचे? ब्रह्मा के द्वारा। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण सृष्टि रची गई। ब्रह्मा भी साकार और ब्राह्मण भी साकार, और उनका बाप भी साकार। फिर उन ब्राह्मणों को देवता कौन बनाता है? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण तो रचे गए। अब वो चाहे बेसिक नॉलेज पढ़ने वाले हों और चाहे एडवांस नॉलेज पढ़ने वाले हों, है तो दोनों ही ब्राह्मण कि नहीं? दोनों का लक्ष्य क्या है? पवित्र बनना है, पवित्र देवता बनना है या नहीं बनना है? बनना है। तो ब्राह्मणों का बाप हुआ प्रजापिता और माँ हुई ब्रह्मा। बिना ब्रह्मा के ब्राह्मण नहीं रचे गए। इसलिए मुरली में पूछते हैं बाबा, ब्रह्मा का बाप कौन? तो किसी बताएंगे? ब्रह्मा तो साकार, तो बाप कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की सृष्टि रची जाती है, और ब्राह्मण होते हैं 9 कुरियों वाले। 9 धर्म है दुनिया में आस्तिक। तो उन आस्तिक धर्मों में कन्वर्ट होने वाले जो ब्राह्मण सो देवता कहे जाने वाले कन्वर्ट होकर के बाद में हिंदू बनते, और हिंदू से और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। वो ही कन्वर्ट हुए ब्राह्मण फिर ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं। नंबरवार बच्चे बनते हैं। एक ही जैसे ब्राह्मण हैं, सब सूर्यवंशी हैं या अलग अलग वंश के हैं? अलग अलग वंश के हैं। तो बताया उन ब्राह्मणों को क्या कहा? उन ब्राह्मणों को पीछे देवता बनाते हैं। पीछे माने कब?
पीछे मैंने कब और कब से, अरे कोई टाइम है पीछे का? अरे स्वयं शक्ति की बात है, 76 की बात है। छत्तर से पहले कोई ब्राह्मण नहीं बना होगा। है 76 से पहले भी तो ब्राह्मण बने हैं। बने। अच्छा, ब्रह्मा ने जब शरीर छोड़ दिया तब? ब्रह्मा ने 69-18 जनवरी को शरीर छोड़ दिया। फिर ब्रह्मा के पुत्र ब्राह्मण बने या नहीं बने? बने। ब्रह्मा ही नहीं तो ब्राह्मण कैसे बन गए? है अच्छा, 69 में 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद क्या जो रिहर्सल करने वाला है 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग करने वाला डायरेक्टर है, वो बना रहा या उड़ गया है? है बना रहा। अगर बना रहा तो बिना ब्रह्मा के बना रहा या ब्रह्मा चाहिए जरूर? ब्रह्मा चाहिए। फिर ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। है भले मुरली में बोला मैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा, तो रहा या नहीं रहा? अपने यहाँ भारत में 3 शेरों की लाट दिखाई जाती है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की यादगार। शेर उसे कहा जाता है जंगल का वो प्राणी शक्तिशाली जिसकी दहाड़ के सामने कोई प्राणी टिकता नहीं। टिकता है या भाग खड़ा होता है? सामना करता है? नहीं। जैसे यज्ञ के आदि में कौन था? पीयू, प्रजापिता। ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल सिखाते थे, डायरेक्शन देते थे, टीचर बन करके बैठते थे। ऐसे मुरली में आया कि नहीं? तो कोई बच्चे मम्मा बाबा से भी तो ज्यादा पावरफुल थे ना। उनमें जो मेल था उसकी तरफ इशारा है। फिर उसके चले जाने के बाद सन 47 से ब्रह्मा, उनसे पहले कोई माता थी ना यज्ञ में। मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराती थी, टीचर होकर के बैठती थी।
तो 3 ब्रह्मा हुए। और 69 से फिर कौन? क्या संसार रूपी जंगल खाली हो गया? या वो शेर जो संसार रूपी जंगल में ज्ञान की ऐसी दहाड़ मारने वाला कि उसका कोई भी मुकाबला दुनिया में न कर सके, चला गया, भाग गया? नहीं। तो कौन? हाँ, वही राम वाली आत्मा, जिसे राम बाप कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, ऐसे मुरली में बोला। तो उसमें प्रवेश करके उसका नाम उसी समय से क्या पड़ गया? गुप्त रूप में ब्रह्मा नाम तो पड़ गया। बाबा ने तो नाम तभी दे दिया जब मैं प्रवेश करता हूं, परंतु प्रत्यक्ष रूप में रहा या गुप्त रहा? 69, 70 से लेकर के और 77 के संपूर्णता वर्ष तक 9 साल गुप्त रहा है या संपूर्ण रहा? गुप्त रहा। जैसे बच्चा पेट में गुप्त होता है तो कहेंगे, तो कहते थोड़े कहते हैं बच्चा पैदा हुआ। जब बाहर आता है, प्रत्यक्ष होता है, तो कहते हैं बच्चे की पैदाइश हुई। तो ऐसे ही 69 से लेकर के 76 तक कितने साल हुए? अरे 69, 70, 6 साल और हैं 8 साल हुए ना। 8 साल पूरे होते हैं, 77 संपूर्णता वर्ष शुरू हो जाता है। तो ये 9 साल का टाइम लगा उस बाप को प्रत्यक्ष होने में। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया कौन से सन में? 76 में मनाया गया। ब्राह्मणों की दुनिया में ही मनाया गया। तो 76 से कौन प्रत्यक्ष हुआ है? राम बाप प्रत्यक्ष हुआ। अब राम बाप क्यों कहते हो? राम बाप तो त्रेता युग में गाया हुआ है, वो तो क्षत्रियों का बाप होगा। यहाँ तो मुरली में बोला पीछे उन ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। पहले ब्राह्मण बनाते, फिर देवता बनाते हैं। तो पीछे माने कब से देवता बनाना शुरू किया? अरे मुरली में तो बोला है लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, तब इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। तो सन 66 की वाणी है, उसमें से 10 वर्ष पीछे ले जाओ, उल्टा चक्कर घुमाओ और 5000 वर्ष पूरा मत होने दो, 10 साल पहले ही रुक जाओ। 76 आया तो 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म साबित हुआ बाबा की मुरली के मुआफिक। लेकिन क्या जन्म हुआ? है लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ? 76 में जन्म हो गया? नहीं हुआ। बाबा ने झूठा बोला। बोलो, बाबा ने झूठा बोला है या जन्म हुआ सच्चा है? अरे बोलो सरदार जी, तुम तो घूम घूम के क्लास करते हो। हैं? जन्म हुआ लेकिन गुप्त रहेगा। गुप्त रहा कब तक? अरे गुप्त रहने की कोई मियाद हुई कि नहीं?
बच्चा पेट में कितने महीने गुप्त रहता है? और ये तो बेहद की बात है। तो 9 साल गुप्त रहा तो कौन सा वर्ष आया? अरे 76-77 आया ना। तो जो 76-77 आया उसमें कौन सा देवता प्रत्यक्ष हुआ? अरे अभी अभी तो बोलते जा रहे हैं लक्ष्मी नारायण नारायण हुआ ना पहले, तो पहला देवता हुआ ना है। जो पहले होगा, जो बड़ा होगा वो पहले प्रत्यक्ष होगा, तब तो दूसरे प्रत्यक्ष होंगे नहीं। तो नारायण बाप हुआ क्या? नारायण देवता है या मनुष्य सृष्टि का बाप है? हैं? देवताओं का बाप है या मनुष्यों का बाप है? देवताओं का बाप है। भले देवताएं भी मनुष्य ही होते हैं, बोई नाक, बोई आंख, बोई कान, बोई बाह, बोई टांग, सारा शरीर ज्यों का त्यों मनुष्यों की तरह ही होता है। दाढ़ी मूंछ नहीं होती क्योंकि पवित्र होते हैं। दाढ़ी मूंछ अपवित्र की निशानी है। दाढ़ी मूंछ मनुष्यों को होती है। तो वो नारायण मनुष्यों का बाप है या देवताओं का बाप है? हैं? देवताओं का बाप। तो नारायण का जन्म हुआ कि मनुष्यों के बाप का जन्म हुआ? सारी मनुष्य सृष्टि के बाप का जन्म हुआ या देवताओं के बाप का जन्म हुआ? मनुष्य सृष्टि का बाप। फिर ये क्यों कहा मुरली में लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ? राम बाप का जन्म हुआ। राम शब्द कहोगे तो त्रेता का प्रसिद्ध हो गया। बाबा ने जरूर लिखा राम त्रेता वाला नहीं, त्रेता वाला राम थोड़े ही है। अब नारायण को हम मनुष्य सृष्टि का बाप कहें या सिर्फ देवताओं का बाप कहें? सिर्फ देवताओं का बाप। लेकिन अव्यक्त वाणी में ये सिद्ध किया गया है, मुरली में नहीं, अव्यक्त वाणी में कि 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। ये किसने बोला? मुरली में तो शिव बाप ने बोला, और अव्यक्त वाणी में जो बोला गया 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, ये किसने बोला? अरे अव्यक्त वाणी में कौन बोलने वाली आत्मा है? ब्रह्मा वाली आत्मा। तो ब्रह्मा वाली आत्मा को अनुभूति हुई ना। क्या अनुभूति हुई? जो नारायण वाली आत्मा है वो ही नारायण बनने से पहले मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो पुरुषार्थी है। नारायण पुरुषार्थी है या शंकर पुरुषार्थी है? शंकर पुरुषार्थी है क्योंकि याद में बैठा है। नारायण को तो याद में बैठा हुआ नहीं दिखाते हैं, वो तो संपन्न रूप है मनुष्य सृष्टि का। तो जो शंकर है वो नारायण बनने से पहले वही आत्मा शंकर रूप के रूप में पुरुषार्थी दिखाया गया। अब जो पुरुषार्थी शंकर है वो कन्वर्ट होकर के 76 में प्रत्यक्ष हुआ शंकर, और 76 में प्रत्यक्ष होने के साथ ही साथ शंकर उसे कहा जाता है जिसमें संकरण हो 3 आत्माओं का। तो कौन कौन सी 3 आत्माएं?
संकरण माने मिश्रण। ब्रह्मा विष्णु शंकर। है ब्रह्मा विष्णु शंकर। विष्णु भी प्रवेश हो गया, ब्रह्मा भी प्रवेश हो गया, शंकर प्रवेश हो गया और शिव को उड़ा दिया है। राम कृष्ण शिव, हैं? राम कृष्ण और शिव। हाँ, शिव की आत्मा जिसे सदा शिव शिव नेत्र कहा जाता है। शंकर के मस्तक में क्या दिखाते हैं यादगार? शिव नेत्र। मुखिया कौन है? शिव नेत्र। और दूसरा विष्णु नहीं, चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। और तीसरा है वही नारायण बनने वाली आत्मा। पुरुषार्थ संपन्न होता है शंकर का तो नारायण कहा जाता है। तो नारायण बनने वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा और शिव नेत्र, तीसरा नेत्र शिव नेत्र दिखाया जाता है। तो ये तीन आत्माएं मिलकर के संकरण हुआ तो नाम पड़ गया शंकर। ये प्रत्यक्षता हुई बाप के रूप में। किसका बाप? सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। मनुष्य सुधर जाए तो देवता, मनुष्य बिगड़ जाए तो राक्षस, है मनुष्य ही। तो बताया पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचता हूँ, पीछे देवता की रचना रचता हूँ। तो ये भारत में ही विराट स्वरूप का चित्र देख समझ सकता है, जिसमें सब आ जाते हैं। कौन कौन आ जाते हैं? भक्ति मार्ग में कौन कौन दिखाते हैं विराट रूप के चित्र में? अरे मस्तक समान देवताएं दिखाए हैं, भुजा समान क्षत्रिय दिखाए हैं, पेट और जंघाओं समान वैश्य दिखाए हैं, और नीचे पांव के समान शूद्र दिखाए हैं। फिर दिखाया क्या नहीं है? भक्ति मार्ग वाला जो विराट रूप का विष्णु का चित्र है उसमें क्या नहीं दिखाया है? हैं? किस रूप में नहीं दिखाया? चोटी के रूप में नहीं दिखाया। तो जो ब्राह्मण चोटी है उसको भी उड़ाई दिया, और उस चोटी के ब्राह्मण में जो गोल गोल निराकार रूप है वो भी उड़ाई दिया। चोटी में गांठ लगाते हैं तो क्या बन जाता है? शिवलिंग बना था, तो शिवलिंग भी उड़ाई दिया। तो बताया ये विराट रूप का चित्र दूसरे देशों में बन ही नहीं सकता। कोई भी धर्म वाले इस चित्र को नहीं बना सकते। क्यों? है? क्यों नहीं बना सकते? नॉलेज नहीं। क्यों नहीं है नॉलेज? अरे वो चोटी के ब्राह्मण बनते ही नहीं। क्या? चोटी के अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने आकर जिस अव्वल नंबर दीन माने धर्म की स्थापना की, उसके भांति वो दूसरे धर्म वाले विदेशी लोग बनते ही नहीं। उनमें संस्कार ही नहीं है। वो ऊंची स्तर की पढ़ाई पढ़ ही नहीं पाते भगवान से। इसलिए विदेशों में विराट रूप का चित्र बन ही नहीं सकता, और विधर्मी लोग बना ही नहीं सकते। किसकी बुद्धि में आएगा फिर? ये विराट रूप का संपन्न चित्र है जो बाबा ने बताया
भक्ति मार्ग वाले विष्णु का नहीं, विराट रूप का रूप नहीं। जो बाबा ने बताया मुरली में, वो विराट रूप का चित्र और किसी की बुद्धि में आ ही नहीं सकता जो वो बना सके। अभी यहाँ चित्र तो हैं भक्ति मार्ग में, परंतु उसका भी आना तो है बुद्धि में। चित्र कब बनेगा? पहले बुद्धि में आए तब बनेगा, या बुद्धि में आई नहीं बात और बना देंगे चित्र? बुद्धि में आना तो है ना। बिचारे का ऊपर का मूल सिर भी नहीं है। जो विष्णु का विराट रूप बनाया है भक्ति मार्ग में, उसके ऊपर का जो मूल रूप है वो उड़ाई दिया। कौन सा मूल रूप? मूल सिर जो है वो उड़ाई दिया। कौन सा? क्या उड़ाई दिया? निराकार शिव को भी उड़ा दिया। और निराकार जिससे चोटी के ब्राह्मण में आता है उसको भी उड़ाई दिया। क्यों उड़ाई दिया? कारण चाहिए। अभी तो बताया। वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण नहीं बनते हैं। हाँ, वो चोटी के ब्राह्मण बनते भी नहीं और उनमें शिव बाबा आते भी नहीं। वो कन्वर्टेड होने वाले ब्राह्मण हैं, कम कला वाले ब्राह्मण हैं, ऊंचे स्तर के ब्राह्मण हैं ही नहीं, अव्वल नंबर धर्म के। तो उनमें शिव बाबा आकर के सेवा भी नहीं करते। तुम बच्चों में आकर के शिव बाबा सेवा करते हैं। दृष्टि की भी सेवा देते हैं, वाचा की भी सेवा देते हैं, वाइब्रेशन की भी सेवा देते हैं। देखते हैं बच्चा कमजोर है और समझने वाला ज्यादा होशियार है, तो भी हिम्मत तो की बच्चे ने। तो हिम्मत है बच्चे, मदद बाप आकर के मदद कर देते हैं। तो ये भी तो समझाना पड़ता है। विराट रूप के चित्र में जब किसी को समझाएं तो ये बात भी समझानी पड़ती है। क्या? कि देखो ये भक्ति मार्ग का जो रूप है विराट रूप का, वो भक्तों ने बनाया है। उनकी बुद्धि में ज्ञान पूरा नहीं बैठता है, इसलिए वो तो भक्त की लिस्ट में चले जाते हैं। और जो भक्ति की लिस्ट में चले जाते हैं वो सारे ही भारतवासी ब्राह्मण कन्वर्ट हो जाते हैं। 80-90% ब्राह्मण तो कन्वर्ट ही हो जाते हैं दूसरे धर्मों में। तो दुनिया का वाइब्रेशन वो भक्ति मार्ग का बनाएंगे या ज्ञान मार्ग का बनाएंगे? सारी दुनिया में जो वाइब्रेशन बनता है वो भक्ति मार्ग का बन जाता है। इसलिए जो मुट्ठी भर थोड़े से ब्राह्मण रह जाते हैं, ब्राह्मण पक्के आत्मा, ब्राह्मण सो पक्के अल्लाह बलदीन के बच्चे रह जाते हैं, वो बेचारे उस वाइब्रेशन में दब जाते हैं। उनका प्रभाव नहीं पड़ता। और सच्ची बात बताएं भी तो हुजूम के लोग मानेंगे नहीं। मानेंगे? इतनी बड़ी ये दुनिया के इतने और धर्मों में कन्वर्ट होकर के ढेर सारी दुनिया बन गई, उनके वाइब्रेशन अलग, वो 5 पांडव अलग। तो वो तो बन ही नहीं सकते हैं, कोई बनाए भी नहीं सकते हैं। समझे ना? क्योंकि बाबा समझाते तो हैं, भिन्न भिन्न रूप से समझाते हैं, परंतु नहीं, हमेशा नई नई पॉइंट्स भी निकलती है। क्या कहा? ऐसे नहीं
कि ब्रह्मा तन से बाबा ने समझाई दिया तो बस बात पूरी हो गई, सबकी समझ में आ जाएगा। आ गया? ये ब्राह्मण चोटी वाली बात ये मुरली में समझाई थी ना ब्रह्मा के मुख से, परंतु इसकी गहराई सबकी समझ में आई है? नहीं आई। इसलिए बोला कि हमेशा ये नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। ऐसे नहीं ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो नई नई पॉइंट्स निकलना बंद हो जाएंगी, नहीं, नई पॉइंट्स भी निकलती रहती है और पुरानी भी निकलती हैं। क्या ऐसे कोई न समझे कि बाबा ने पहले जो सुना दिया था यज्ञ के बिल्कुल आदि में संस्कृत वाली जो गीता थी उसी का क्लैरिफिकेशन करते थे, वो ही पॉइंट्स निकलते थे। वो पॉइंट्स दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मणों ने जमीन दोज कर दिया। क्या यज्ञ के आदि में कुछ वाणियों को जमीन के अंदर दबा दिया कि नहीं? दबा दिया तो अब वो निकलेंगी नहीं। पुरानी भी निकलती रहती हैं, नई भी निकलती रहती हैं। वाणी तो 51-52 में भी चलती रही, 53-54 में भी चली और तब से लेकर के 18 जनवरी तक चलती रही ब्रह्मा के मुख से डायरेक्ट। तो उनमें से 4-5 साल की तो वाणियां चल रही हैं बराबर रिवाइज कोर्स में। तो क्या नई नई वाणियां नहीं आ रही हैं? आ रही हैं। जो 4-5 साल में पहले नहीं चलाई थी वो भी आ रही है। पुरानी पुरानी गीता पाठशालाओं में से कहां न कहां वो वाणियां ढूंढने से अभी भी मिलती रहती हैं। तो हमेशा नई नई पॉइंट्स निकलती हैं, पुरानी भी निकलती हैं। क्यों? नई और पुरानी पॉइंट्स भी निकलती हैं। क्यों निकलती हैं? पुरानी क्यों निकलती हैं? वो तो सुना दी ना। अरे पुरानी पॉइंट क्यों निकलती हैं? अरे क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं, उनको पुरानी पॉइंट का क्या पता। दीदी दादी दादा पुराने पुराने हैं, वो भी भूल गए उन पॉइंट को कि उन्हें याद है? हाँ, सारा भूल गए। तो नए नए जो बच्चे आते रहते हैं उनके लिए पॉइंट्स निकलती रहती है। उनको भी कुछ न कुछ पुरानी कुछ नई भी मिलनी चाहिए, जो वो भी कुछ समझे अच्छी तरह से। पुरानी बातें भी समझें, नई बातें भी समझें। कोई नया आते होंगे तो बोलते हैं मुझे 6 महीना हुआ। बता, कोई है आप में से कोई जिसको 6 महीने हुआ वो ज्ञान में आए? है? कोई नहीं, सब 6 महीने से पुराने हैं। जब है ना माता, कितने महीने हुए? 6 महीने हो गए। हाँ, 6 महीने पहले भट्टी की थी। हाँ, कोई को 3 महीना हुआ। अरे कभी तो 1 महीने का बच्चा ज्ञान में आया हुआ, अभी उसने क्या समझा होगा? है? उसको भी समझाने के लिए, समझने के लिए टाइम चाहिए ना। तो अभी अगर ऐसा कोई आएगा तो बाबा को जरूर कुछ उनको भी समझाने के लिए शुरू की पॉइंट भी निकालनी पड़े, क्योंकि सम्यक सुनते हैं तो ज्यादा ध्यान देते हैं। कागज से पढ़ते हैं, कोई पढ़ करके सुनाता है तो उतना ध्यान से नहीं सुनते। तो पुरानी पुरानी पॉइंट्स भी निकालें। उनको पुरानी पॉइंट्स मत्थे में नहीं होंगी तो अलफ और बे मत्थे में नहीं आएगा। क्या कहा है? पुरानी पॉइंट्स क्यों सुनाते हैं?
है? नहीं बनता है। क्योंकि जो अलफ और बे हैं उर्दू में, जो भी अक्षर होते हैं, जैसे हिंदी में का खा गा आ आई ई, अंग्रेजी में ABCD, ऐसे ही उर्दू में भी अक्षर होते हैं, अल्फाज होते हैं। तो उनमें पहला और दूसरा नंबर तो पुराना है या नया है? पुराना कहेंगे। तो अलफ और बे को समझाने के लिए शुरुआत से समझाना पड़े ना। अलफ क्या है? एक डंडा खड़ा कर दिया, उसको कहते हैं अलफ। फिर दूसरा पड़ा कर दिया, ऐसा डंडा लगा दिया, वो हो गया बे। मतलब क्या हुआ? जो आदि से अंत तक खड़ा रहता है पुरुषार्थ में, वो हुआ अलफ। और जो बीच में ही गिर जाता है, पड़ गया, वो हुआ बे। तो बताओ आदि की कौन सी वो आत्माएं हैं जिनमें एक है अलफ? सन 36 से इस सृष्टि पर रंगमंच पर ब्राह्मणों के रूप में पार्ट बजाने आती है, तो अंत तक जब तक 100 साल का संगम पूरा न हो तब तक खड़ी रहती है पुरुषार्थ में, गिरती ही नहीं। दूसरी ऐसी है जो बीच में गिर जाती है आदि की आत्माओं में से। बताओ कौन है? अलफ है प्रजापिता। अलफ है प्रजापिता और बे है ब्रह्मा, बीच में ही पड़ गया। तो इस हिसाब से बताया। अलफ और बे मत्थे में नहीं होगा तो बेचारा आगे क्या समझेगा? तो जो यज्ञ के आदि में अलफ और बे थे, उनकी बात समझानी पड़े या नहीं समझानी पड़े? उनकी बात तो समझानी पड़े, पुरानी पॉइंट्स भी बतानी पड़े। तो इसलिए अलफ और बे तो पहले समझाने पड़े ना बच्चे, सबको। सबको माने किसको? हैं? सबको माने किसको? कहते हैं सारी दुनिया किसकी औलाद है? सारी दुनिया की जो मनुष्य मात्र हैं वो किसकी औलाद है? अकेले बाप से। प्रजापिता तो बाप हुआ, अकेले बाप से बच्चा पैदा होता है? फिर बाप के साथ उसका नाम क्यों नहीं छोड़ दिया? सारी दुनिया किसकी औलाद? प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। तो सबको समझानी पड़े ये बात अलफ और बे की। सबको माने कितनों को? है? हाँ, सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद कही जाती है। ब्रह्मा से ही सृष्टि रची गई। सृष्टि किसने रची? शास्त्रों में लिखी है। शास्त्रों में प्रजापिता का नाम नहीं आता, नाम आता है ब्रह्मा, क्योंकि प्रजापिता भी तो ब्रह्मा है। इसलिए बताया कि सारी सृष्टि ब्रह्मा की औलाद है। तो सबको वो पॉइंट समझानी पड़े, पुरानी यज्ञ की हिस्ट्री के पॉइंट्स सबको बताने पड़े। भाई अलफ है बाबा, क्या बताना पड़े? अलफ है बाबा। अलफ कौन है? बाबा। ऐसा नहीं अलफ बे, माँ। माँ को अलफ नहीं कहेंगे। और बे माने बादशाही। क्या? बे माने बादशाही। कैसे समझाओ? परिवार में कैसे? अच्छा, लौकिक परिवार में अलफ कैसे? कौन? है?
लौकिक परिवार में पहला नंबर किसे कहेंगे? अच्छा, परिवार में कौन कौन होता है? माँ होती है, बाप होता है, बच्चे होते हैं, चाचा होता है, ताऊ होता है, चाची होती है, भाई होते हैं, ढेर सारे संबंध होते हैं परिवार में, तभी तो परिवार कहा जाता है। तो जो परिवार है उसमें पहले पहले कौन है? बाप। तो भाई अलफ, बाबा पहला नंबर, और उस अलफ ने दी बादशाही। बादशाही, परिवार की बादशाही देता कौन है? बाप देता है। किसको देता है? बच्चा, छोटा बच्चा हो तो माँ को देता है ना। तो देखो, अलफ बाबा बे बादशाही, ये बात पक्की कि नहीं पक्की? कच्ची। कैसे पक्की? समझाओ, बेहद में समझाओ। ये तो हद की दुनिया की बात हुई। और बेहद की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में कौन अलफ? प्रजापिता अलफ पहले पहले इस दुनिया में, और फिर ब्रह्मा हुआ बादशाही। कैसे? प्रजापिता आया तो ब्रह्मा को क्या विश्व की बादशाही मिल गई? स्वर्ग की बादशाही मिल गई? फिर बीच में ही चले गए। फिर कहाँ की बादशाही मिली? ब्रह्मा कुमारी तो उल्टा समझा देती है। क्या समझाती है? अलफ माने ब्रह्मा बाबा, और बे माने यज्ञ के आदि का जो प्रजापिता था, उसने सारी संपत्ति ब्रह्मा बाबा की अपनी मुट्ठी में कर ली, उसको बादशाही मिल गई दुनिया की। ऐसे समझा देती है, लेकिन है टोटली ब्राह्मण परिवार की बात। अलफ माने प्रजापिता, और प्रजापिता के बादशाही माँ को मिल गई। कौन सी माँ को? ब्रह्मा बाबा को मिल गई। क्या बादशाही मिल गई है? अरे पूरे परिवार की संभाल किसको मिल गई? ब्रह्मा बाबा को मिल गई। लौकिक में भी ऐसे ही होता है। बाप अगर खुदा न खास्ता चला जाए और बच्चा छोटा हो, बच्चा बुद्धि है, इतनी अकल नहीं है, तो परिवार की बादशाही कौन संभालता है? माँ संभालती। ऐसे बेहद के परिवार, जो ब्राह्मण परिवार था, उसकी बादशाही किसके हाथ में आई? ब्रह्मा बाबा के हाथ में आई। तो अलफ कौन हुआ? प्रजापिता। और बे बादशाही कौन हुई? ब्रह्मा बाबा। ये तो पक्की पक्की समझानी होती है ना। और ये समझानी, सबको समझानी है। क्या? प्रजापिता अलफ और दादा लेखराज ब्रह्मा बे, जिनको ब्राह्मण परिवार की बादशाही मिल गई। ये समझानी सारी दुनिया की, हर आत्मा को समझानी पड़े तो बुद्धि में उनके बैठे, सब धर्म वालों की बुद्धि में, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई धर्म के हो, उनकी बुद्धि में बैठेगा कि वास्तव में एडम कौन और ईव कौन, आदम कौन और हवा कौन। अभी समझाते हैं, अभी जो समझाते हैं वही जानते हैं कि अलफ द्वारा बे माना बादशाही कैसे मिल रही है।
अब ये तो बिल्कुल सहज है, किसी को भी नए को भी समझाना कि भाई अल्लाह बाप, अल्लाह कौन? अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा। अल्लाह कौन? अल्लाह कौन? अल्लाह बाप नहीं। जब बाप कहा जाता है तो बाप इस संसार में तभी प्रत्यक्ष होगा जबकि दोनों मिलकर के एक हो। जीव आत्मा कब साबित होगी? मुर्दे को तो कोई पूछेगा नहीं, पास में आएंगे सूंघ के ही भाग जाएंगे कि गले लगाएंगे नहीं। देह को कोई पूछे, देह तो विनाशी, आत्मा विनाशी, दोनों की वैल्यू कब है? जब देह में आए। तो यहाँ भी ऐसे ही है, ये समझाना है भाई अल्लाह बाप, ऊंचे ते ऊंचा कौन? अल्लाह। कोई कहे नहीं तुम झूठ बोलते हो, वो ऊंचे ते ऊंचा नहीं। मुसलमान क्रिश्चियन क्या कहेंगे? अल्लाह किसको कहेंगे? सुप्रीम गॉड फादर किसको कहेंगे? सुप्रीम फादर किसको कहेंगे? है? अरे शिव बाबा को कहेंगे। वो साकार को मानते हैं? तो निराकार को मानते हैं। तो निराकार को कहेंगे वो है अल्लाह। लेकिन ऊंच और नीच इस दुनिया की बात है या परमधाम की बात है? ऊंच और नीच तो इस दुनिया की बात है, बाहर की वो परमधाम की तो है ही नहीं। तो इस दुनिया में अल्लाह है। वही अल्लाह बाप, और बाप तो बाबा ही ठहरा ना। बाप कौन ठहरा? ऐसे नहीं कि आत्माओं का बाप वो ही अल्लाह ठहरा। वो भी अल्लाह तब बनता है जब इस दुनिया में साकार में आता है। जो गाते हैं अल्लाह अव्वल दीन, बाकी परमधाम में रह करके थोड़े ही अव्वल नंबर धर्म की दीन की स्थापना करते हैं। कहाँ करते हैं? इस साकार सृष्टि में करते हैं। सभी जो भी मनुष्य मात्र हैं। क्या किया है? जो भी मनुष्य मात्र हैं, जो भी ब्रदर्स हैं, तो जो इनका बाप है मनुष्यों का या आत्माओं का, वो प्रैक्टिकल में कौन है? प्रैक्टिकल माने शरीर के साथ एक्ट में आए तो प्रैक्टिकल, एक्ट में ही नहीं आए तो प्रैक्टिकल कहेंगे नहीं। 2/11/66 की वाणी का 4था पेज। अभी वो बाप भी आता है। क्या कहा है? वो बाप भी आता है। भी क्यों लगाया है? आदि वाला। हाँ, आना पड़ता है। आदि और अंत कहाँ होता है? ऊपर होता है कि नीचे होता है? आदि मध्य अंत कहाँ होता है? नीचे की दुनिया में होता है। आदि की तो बात ही नहीं। वो कहेंगे आत्माओं का बाप। वो माने आत्माओं का बाप। अभी वो बाप भी आता है। भी माने कोई और भी है। कौन? मनुष्यों का बाप, साकार का बाप जरूर आता है, क्योंकि वो भारत में आते हैं। भारत में गाई जाती है शिव जयंती कि दूसरे देश में गाई जाती है? भारत में गाई जाती है।
और कोई जगह में इतना नहीं गाते हैं। कितना? जितना भारत में गाते हैं। वो मनाते ही नहीं है शिव जयंती। कौन? विदेशी तो शिव जयंती मनाते ही नहीं है। भले वहां विदेश में जाके पूजा करते हैं शिव की, जैसे मुसलमान हैं हज करने जाते हैं मक्का मदीना में, अरब देश में, तो वहां भी गोल आकार का पत्थर है, जब तक सिजदा नहीं करते हैं तब तक उनकी हज पूरी नहीं मानी जाती। तो भले पूजा करते हैं, वो समझते हैं कि वो अल्लाह को यहाँ थोड़े ही आते हैं। पूजा तो वहां करते हैं, लेकिन वो जानते हैं अल्लाह यहाँ माने अरब देश में नहीं आते हैं। ये भारत को भी भूल गए हैं एकदम। भगवान किस देश में आते हैं इस बात को भूल गए, तो उन विचारों को क्या मालूम होगा। भारत को थोड़ा ही मालूम है कि शिव जयंती वो विचारों को जयंती किसी की भी पता नहीं है। न शिव बाबा की जयंती का पता है, न ब्रह्मा विष्णु शंकर इन्हों का पता है कि ये कहाँ आते हैं। न उन विचारों को श्री कृष्ण का पता है कि कहाँ आते हैं। अरे पता नहीं है किनको? हैं? हैं? किनकी बात हो रही है? विदेशियों की बात हो रही है। उनको ये भी पता नहीं कृष्ण कहाँ आते हैं, शिव कहाँ आते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, ये भी पता नहीं है। उनको पता नहीं है, तुमको पता है कि नहीं? तो शास्त्रों में कैसे लिखा है अगर पता नहीं है? शास्त्रों में तो लिखा है सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सोलह कला संपूर्ण नारायण था, उनको राज्य था। कृष्ण को कहते हैं मथुरा में आते हैं। कहाँ जन्म लिया? मथुरा में जन्म लिया। विष्णु को कहाँ दिखाते हैं? कहते क्षीर सागर में दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? क्षीर सागर में दिखाते हैं। और ब्रह्मा को? अरे चलो विदेशियों को पता नहीं है ब्रह्मा कहाँ आते हैं, लेकिन तुम भारतवासियों को तो पता होना चाहिए कि ब्रह्मा कहाँ आते हैं। अरे नहीं पता। ब्रह्मा का कोई लोक गाया जाता है? हैं? ब्रह्मलोक गाया जाता ही नहीं, तो कैसे? ब्रह्मा का अगर ब्रह्मलोक गाया जाता है तो कैसे, कहाँ? भारत में ब्रह्मलोक है। भारत में कहाँ है? कृष्ण का जन्म स्थान तो मथुरा बताया, राम का जन्म स्थान अयोध्या में बताया, शंकर की काशी नगरी बता देते हैं। ब्रह्मा का कहाँ बताते? ब्रह्मलोक अजमेर में, भेड़ बकरियों के देश में। जो भेड़ बकरियों का देश है उनकी खासियत क्या है? भेड़ बकरियों की क्या खासियत है? एक भेड़ बकरी जिधर चली जाएगी, गड्ढे में भी जाएगी, कुएं में जाएगी, तो सब कुएं में कूद पड़ेंगी।
पीछे पीछे चलने की उनकी आदत होती है। तो ऐसा ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सी भेड़ है, कौन सी बकरिया है जो मैं करती गई। बड़े बड़े पोस्टर छपा दिए, ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, अब ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट हम बजाएंगे, अपने चित्र छपाई दिए। वो पोस्टर देखे कि नहीं? गुलजार दादी को ब्रह्मा बना के बैठा दिया, जानकी दादी को विष्णु बना के बैठा दिया उसके ऊपर, और सबसे ऊपर कुमार का दादी ने अपना चित्र रख दिया, ऊपर शिव ज्योति बिंदु दिखाई दिया। बड़े बड़े पोस्टर छपाए, क्या साबित करने के लिए है? अरे ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया जिसमें भगवान आते थे, अब वो चले गए, अब नई दुनिया कौन बनाएगा? किसके ऊपर जिम्मेवारी? अरे कौरव क्या कहते थे? कुरु की औलाद कौरव, करो और मरो, करो या तो करेंगे। क्या करेंगे? हम करेंगे जो कुछ करेंगे। मैं करने वाला हूं। ब्रह्मा विष्णु शंकर कुछ नहीं करने वाले, त्रिमूर्ति शिव कुछ करने वाला नहीं है। भल कहते हैं मुख से करण का रावणहार, लेकिन अंदर में बैठ गया। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, अब शंकर और विष्णु कोई नहीं होता है, हम ही ब्रह्मा, हम ही विष्णु, हम ही शंकर, हम ही नई दुनिया स्थापन करेंगे, हम ही दिल्ली को राजधानी बनाएंगे। तो उनको कहते हैं कौरव, कुरु की औलाद। कौरव कहते हैं दिल्ली को हम स्वर्ग बनाएंगे। तो कौरवों का मुखिया मालूम है कौन है? अरे शास्त्रों में किसको दिखाया है? धृतराष्ट्र। धृत माने धर लिया, राष्ट्र माने धन संपत्ति। सारी दुनिया की धन संपत्ति इसने अपनी मुट्ठी में धर ली। कौन हुआ? है ब्रह्मा। ये हम हद में पूछ रहे हैं पहले, है ब्रह्मा। फिर वही वहां बेहद में पहुंच गए। हम ब्राह्मणों की बात ही नहीं कर रहे, पहले हद की बात बताओ। हद की दुनिया में कौरव कौन है और कौरवपति धृतराष्ट्र कौन है? सारी दुनिया की धन संपत्ति अपनी मुट्ठी में किए बैठे हैं। लो, किसी को पता ही नहीं। हाँ, सारी मुट्ठी में अपनी ताकत रखी हुई है। वो ताकत जिन बड़े बड़े नेताओं को दे देंगे, वो देवता वो नेताएं जीत जाते हैं। जीतते हैं कि नहीं? एडवर्टाइजमेंट करके। और जो जीतते हैं वो ही दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं, बन के बैठ जाते हैं। दुष्ट युद्ध करते हैं, दुष्ट युद्ध करके वोटिंग जीत लेते हैं। पब्लिक का ज्यादा हिस्सा जो है उनको मानती नहीं है, तो भी उनके दुष्ट युद्ध की जो चाल है वो उनको जिता देती है। फिर दुशासन, दुष्ट शासन करते हैं। पुलिसिया राज्य, गुंडों का राज्य चलाते हैं। अभी दुनिया में किसका राज्य चल रहा है? गुंडों का राज्य चल रहा है, पुलिस का राज्य चल रहा है। वो छोटा मोटा आदमी हो, उसके ऊपर कोई अत्याचार कर दे और वो पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखाना चाहे तो लिखते हैं? नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? है? क्योंकि पुलिस कौरवों की मुट्ठी में है। वो जैसे चलाना चाहेंगे वैसे चलेगी। ऐसे ही हूबहू ब्राह्मणों की दुनिया में भी है। तो देखो, ब्रह्मा दादा लेखराज की बात हो रही थी।
ब्राह्मणों की दुनिया की सारी धन संपत्ति किसके हाथ में आ गई? सारा कंट्रोलिंग किसके हाथ में आ गया? ड्यूटी दाताओं का ना, उनसे पहले तो ब्रह्मा बाबा कौन हुआ? राष्ट्र की सारी धन संपत्ति, बेहद का जो राष्ट्र तैयार हो रहा है नई दुनिया का, उसकी सारी धन संपत्ति उस हाथ में आ गई। दूसरा तो साबित हुआ जब यज्ञ के आदि में झगड़ा हुआ था धोबी घाट की बात को लेकर के, तो उस समय पहले पहले कौन भाग गया था? जो पहले पहले भाग गया तो डटा नहीं रहा युद्ध में, क्या भाग खड़े हुए? कैसे भाग खड़े हुए? युद्ध में डटा कौन रहा? युद्ध करते करते कौन भाग खड़ा हुआ? सुभाष चंद्र बोस डटे रहे। और गांधी जी ने सत्ता किसके हाथ में दे दी? हैं? कौरवों के हाथ में दे दी, कांग्रेसियों के हाथ में दे दी, और बंटवारा स्वीकार कर लिया विदेशियों का। क्या बंटवारा स्वीकार किया? हिंदुस्तान अलग, पाकिस्तान अलग। उसका फायदा क्या हुआ? आज इंडिया के सारे ही प्रदेश, सारे ही स्टेट्स में बंटवारा हो रहा है या नहीं हो रहा है? और बंटवारा होने से झगड़े बढ़ेंगे या घटेंगे? और झगड़े बढ़ेंगे तो नरक बनेगा, स्वर्ग बनेगा? नरक बन रहा है। तो यही हालत यहाँ भी है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ते ही छोड़ते, गांधी जी के शरीर छोड़ते ही छोड़ते अलग अलग जोन्स बट गए। जोन्स के बड़े बड़े जोनल इंचार्ज बन के बैठ गए। मम्मा बाबा के समय सारी इंडिया का तंत्र माउंट आबू से चलता था, डायरेक्शंस माउंट आबू से निकलते थे। फिर सारा तंत्र विभाजित हो गया। अब ऐसे ही यहां बताया कि जिस ब्रह्मा को हम समझते हैं ब्रह्मलोक, क्योंकि जिसमें भगवान बाप प्रवेश करते हैं, रहते हैं, वो ब्रह्मलोक हुआ या नहीं हुआ है? इस संसार में, इस सृष्टि में शिव बाप, हम आत्माओं का बाप जहाँ रहेगा वो हमारा घर है या नहीं है? हमारा घर है। तो जो हमारा घर है वो हमारा ब्रह्मलोक हुआ। ब्रह्मा कहाँ का रहने वाला? ब्रह्मलोक। तो क्या आदि ब्रह्मलोक है? आदि सो अंत है, जो आदि सो मध्य सो अंत। जो विकारी राक्षसी कर्म करने से संतान पैदा होती है, तो आदि में भी दुखी होती है कि नहीं? संतान, माँ बाप भी दुखी होते हैं या सुखी होते हैं? दुखी होते। मध्य में भी दुख और अंत में भी, अंत में भी दुख। तो आदि, मध्य और अंत दुख ही दुख या सुख? दुख ही दुख। तो आदि ब्रह्म कौन है? जो आदि में भी मस्त, मध्य में भी मस्त और अंत में भी मस्त रहेगा। प्रजापिता ब्रह्मा। स्टेज कैसी होनी चाहिए? कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी दुख आ जाए, कैसी भी सहन करने की बात आ जाए, तो भी स्थिति कायम रहे, डगमग न हो। तो वो ब्रह्मलोक कौन सा? दादा लिख रहा है प्रजापिता ब्रह्मा। आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी।
तो बताया न शिव बाबा की जयंती का पता है, न ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन्हों की जयंती का भी पता नहीं है विदेशियों को, और भारतवासियों को भी है पता है? भारतवासियों को पता है? नहीं पता है। भारत किसे कहा जाएगा? भारत ज्ञान की रोशनी में जो सदैव रत रहे, लगा रहे, उसको कहा जाता है भारत। जमीन को कहा जाएगा? है? जमीन को तो नहीं कहा जाएगा। वो भारत माता कहा जाता है कि पिता कहा जाता है? तो फिर कौन सा भारत? किस आत्मा के लिए इंट्रोड्यूस हुआ भारत? अरे प्रजापिता के लिए भारत माता कहेंगे? लक्ष्मी के लिए भारत माता कहेंगे, प्रजापिता को नहीं कहेंगे। शिव बाप आता है ना, वो क्या समझ के आता है? कहाँ जाऊं, किसमें जाऊं, किसे सिलेक्ट करूं? शिव बाप आत्मा है ना, तो क्या समझ के आता है? किसको? हाँ, क्योंकि प्रजापिता भी तो शरीर है ना। क्या है? शरीर है, परम ब्रह्म है ना। शरीरधारी में आता है, नहीं आता है? अब वो शरीरधारी पक्का भारतीय है कि विदेशी है? पक्का भारतीय है। तो भारत माता पहले कौन हुआ? शिव बाप के लिए भारत माता प्रजापिता हुआ। माने शिव बाप हुआ आशिक और प्रजापिता हुआ माशूक। कौन किसके पीछे भागता है? आशिक माशूक के पीछे भागता है। माशूक माता होती है या पिता होता है? माशूक स्त्री कही जाती है और पिता पुरुष कहा जाता है। तो देखो, न उन विचारों को ब्रह्मा विष्णु शंकर का पता है कि इनकी जयंती कब होती है, कहाँ होती है। श्री कृष्ण का भी पता नहीं, द्वापर में ले जाते हैं। कृष्ण को कहाँ ले गए हैं? द्वापर में ले गए। एक तरफ शास्त्रों में लिख दिया द्वापर में 8 कलाएं होती हैं, और दूसरी तरफ शास्त्रों में लिख दिया श्री कृष्ण द्वापर के अंत में 16 कला संपूर्ण बन करके आ गया। जब द्वापर में 8 कलाएं होती हैं, 16 कला होती ही नहीं, तो श्री कृष्ण किससे पैदा हो गया? और जैसा बाप वैसा बच्चा होगा कि बिना बाप के बच्चा पैदा हो जाएगा? तो झूठी बात हुई या सच्ची बात हुई? 16 कला संपूर्णता द्वापर के अंत में कृष्ण आया, द्वापर में ले जाते हैं। अच्छा, अगर उनसे पूछो लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था? कृष्ण भी 16 कला संपूर्ण, नारायण भी 16 कला संपूर्ण। तो जब दोनों 16 कला संपूर्ण हैं, तो सतयुग के आदि में होना चाहिए ना। तो लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? उनका राज्य कब था? वो भी बेचारे नहीं जानते हैं। विदेशी तो कुछ भी नहीं जानते हैं। जो होकर गए हैं, देखो क्राइस्ट होकर गए हैं, तो उनके जो पोप हैं, उनकी भी सारी लिस्ट देख लो।
उनके पास मिलेगी। किसके पास? क्रिश्चियंस के पास। जो गिरजाघरों का मुखिया होता है, दुनिया में सारे गिरजाघरों का मुखिया, फादर, उसकी लिस्ट है उनके पास, कौन कौन कब हुआ, कैसे हुआ। यहाँ आ गई ना, कागज रखा है उनके पास है। जो भी पोप हुए हैं सभी का शुरू से लेकर के सब की लिस्ट रखी हुई है। तो यहाँ तो भारत में ये राज्य करके गए हैं, पोप ने तो राज्य नहीं किया और इन्होंने तो लक्ष्मी नारायण तो राज्य किया। बेचारों को कुछ भी मालूम नहीं है। तो हम तो कहेंगे ना बेचारों को कुछ नहीं मालूम। हम भारतवासियों को तो कुछ न कुछ पता है। जैसे कोई पढ़ा लिखा हो, ICS वगैरह हो, और देखे कि कोई छोटे ये स्कूल वालों को गाँवड़े में जाकर के बोलेंगे बेचारे देखो ये कुछ पढ़े ही नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। और हम जो यहाँ कहते हैं, हम बोलते हैं ये बेचारे सभी विद्वान पंडित, ये शंकराचार्य, ये प्राइम मिनिस्टर, ये फलाने फलाने, अरे वो बेचारे कुछ भी नहीं जानते हैं। हम क्या समझेंगे? हमारे मुकाबले वो कुछ भी नहीं जानते। उनको ये भी नहीं मालूम है कि ये लक्ष्मी नारायण जिनका इतने मंदिर बनाते रहते हैं, ढेर सारे भव्य मंदिर इंडिया में किसने बनाए? बिड़ला ने। लक्ष्मी नारायण इतने मंदिर बने हुए हैं, भव्य मंदिर, इतने मंदिर बनाते हैं। देखो करोड़पति हैं, आजकल पद्मपति भी कहें। बिरला को बेचारा मंदिर बनाते हैं। उन बिरला को भी ये मालूम नहीं है कि मंदिर हम बनाते तो हैं, बरोबर ये बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं। अरे पर ये राज्य कहाँ इन्होंने लिया? स्वर्ग में लिया। स्वर्ग कहाँ है? कहते हैं ऊपर है। वो राज्य कहाँ चला गया? इन विचारों को ये भी पता नहीं है। देखो ये ब्लाइंड फेथ हुआ ना। अच्छा, ब्लाइंड फेथ किसको कहा जाता है? अंधश्रद्धा। उनका फेथ तो वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म, लक्ष्मी नारायण का। उनका मालूम होना चाहिए ना, परंतु नहीं, बुद्धिहीन है, अंधे हैं, ब्लाइंड आंखों से अंधे नहीं हैं, स्थूल आंखों से अंधे नहीं हैं। नहीं कहेंगे बुद्धिहीन है, बुद्धि नहीं है, इतनी अंधे हैं, तीसरी आंख से अंधे हैं। जो वो अपने चित्र वगैरह बनाते तो हैं। कौन कौन अपने चित्र बनाते हैं? हा? अरे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में वो चित्र किसने बना के रखे हैं? अरे वो मंदिर कौन कौन बनाते हैं? हैं? बिरला बनाते हैं। तो वो अपने चित्र बनाते तो हैं, बिरला बनाते हैं। हैं? अरे वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जो पत्थर की मूर्तियां रखी हुई हैं लक्ष्मी नारायण की, बनाते कौन है? किसने बनवाई है? अरे बिरला ने बनवाई। माने बिरला नहीं बनाई ना, बना करके मंदिर में रखवाई। तो वो बिरला भक्ति मार्ग का अंधश्रद्धा वाला बिरला है या कोई बिरला है बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में? बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में कोई बिरला है जो बिरला मंदिर बनाता है? वो स्थूल धन से बनाता है। कौन? दुनियावी जो बिरला मंदिर बने हैं उनको बनाने वाला स्थूल धन वाला है, और वो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में
ज्ञान धन वाला है। तो बताया ये बात समझानी पड़ती है, प्रदर्शनी में समझाओ। क्या कहाँ समझाओ? प्रदर्शनी में। जड़ चित्रों की प्रदर्शनी टांगे जाके बच्चा बुद्धि बेसिक में पढ़ाई पढ़ने वालों की, ब्राह्मणों की तरह वहां समझाएंगे? हा? कौन सी प्रदर्शनी में समझाएंगे? जड़ चित्रों की प्रदर्शनी में समझाएंगे? हैं? चैतन्य प्रदर्शनी में समझाएंगे? चैतन्य प्रदर्शनी में कोई पूछे कहाँ है लक्ष्मी नारायण, हमें तो दिखा दो, तो फिर कैसे दिखाएंगे? है? फिर हिम्मत है दिखाने की? अरे रुक जाते हैं। क्या हुआ, गला सूख गया? अरे ज्ञान रत्न की प्रदर्शनी में समझाएंगे। वो जो जड़ चित्रों को समझाते हैं, वो समझाने वाले बीके वाले, वो ज्ञान की गहराई से समझाते हैं या ऊपर ऊपर समझा देते हैं, जैसे बच्चे रट्टा लगा के सुनाते हैं? ऊपर ऊपर समझाते हैं, रट्टा। उनको ज्ञान का रट्टा लगा हुआ है। कोई गहरे प्रश्न कर दे तो कहेंगे चुप रहो, बीच में मत बोलो। जिज्ञासु की जिज्ञासा का सब जवाब ही नहीं देंगे तो वो समझेगा क्या? बिल्कुल नहीं समझेगा। तो अगर ये तो भारत को जानते हैं, लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो जानते हैं। अभी वो कभी लक्ष्मी नारायण ने कब राज्य किया, ये अगर मनुष्य को मालूम नहीं हुआ तो फिर भारतवासी तो जानवर हो गए ना। भारतवासी कहाँ जानवर हो गए? भारतवासी जानवर होते तो शास्त्रों में लिखते कैसे कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का 16 कला संपूर्ण का राज्य था? मानो भारतवासी जानवर है कि विदेशी जानवर है? विदेशी कहेंगे जानवर हुए। अगर भारतवासी भी न जाने तो वो भी है? वो भी क्या हो गए? वो भी जानवर हो गए। यानी अपने देश में जो होकर के गए हैं श्री लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण व राम सीता, ये कब आए थे, कहाँ आए थे, फिर क्या हुआ उनका, किसने उनको हराया या क्या हुआ? क्या देवताओं से फिर क्षत्रियों की लड़ाई हुई? क्या हुआ? क्योंकि राजा ही बदलती है ना। तो गया जैसे कि कोई ने उनके ऊपर जीत पहन करके वो राज्य खलास कर दिया और फिर वो राज्य शुरू हो गया, रावण राज्य। परंतु ये भी तो नहीं हुआ है ना। त्रेता में राम के साथ रावण था क्या? राम संप्रदाय के साथ रावण संप्रदाय थे क्या जो लड़ाई हुई? वो भी तो नहीं हुआ ना। नहीं, उन्होंने तो अच्छी तरह से राज्य लिया है और उनको अच्छे से बैठ करके समझाया। किनको? हाँ? अरे हिंसक युद्ध करके समझाया है? हाँ, अच्छे से समझाया, माने ज्ञान की बातें का लेन देन करके समझाया। कोई जबरदस्ती तो नहीं समझाया। तो देखो कितना अंधाधुंध अंधकार है बरोबर, और तुम बच्चों को कितना अच्छी तरह से सोच मिलता है, क्योंकि बाप यहाँ समझाते हैं। तो ये क्यों समझाते हैं कि बल प्रदर्शनी में अच्छी तरह से जो समझा करके जानते हैं वो जा करके समझाएं। कौन समझाएं? हैं? जड़ चित्रों को, चैतन्य चित्रों को। क्या यहाँ जवाब क्लास में ही नहीं जवाब दे रहे हैं खुल करके, चुप हो जाते तो फिर वहां क्या कैसे समझाएंगे? वो जाकर के समझाए। ये जो बाबा आज बैठ करके समझाया है ऐसे मत समझो। तो कोई जो वहां जाते हैं समझाने
समझाने वाले ये सब कुछ समझाते हैं। ये जो बाबा आज बैठ करके समझाया है, वो समझाने वाले वहां जाकर के सब ऐसे ही समझाते हैं। ऐसे मत समझो। अच्छा, ऐसे भी हो कि भला अच्छे, क्योंकि अगर समझो एक दिन में समझाते हैं किसको, कोई भी नहीं समझा तो दूसरे दिन दूसरे आते हैं, तीसरे दिन तीसरे आते हैं, मालूम नहीं पड़ता है कि क्या समझाते हैं। समझते हैं नहीं समझते हैं, कुछ भी नहीं पता पड़ता है। बस पिछाड़ी में आकर के सिर्फ ओपिनियन लिख करके दे देते हैं कि बहुत अच्छा समझाया। भला ये तो ओपिनियन लिखो तो हाँ, हमको ये मालूम ही नहीं था कि भारत में सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्होंने बादशाही कैसे प्राप्त की और कहाँ गए, वो तो कोई भी ओपिनियन नहीं लिखा। 2/11/66 की वाणी का 5वां पेज। ओपिनियन तो बहुत ही लिखनी पड़े कि भारत का भला आदि सनातन जो कहते हैं, आदि धर्म आदि संबत, वो तो बताओ, वो भला कब से शुरू हुआ? क्राइस्ट का क्रिश्चियन संबत शुरू हुआ ना क्राइस्ट से, है? मोहम्मद का, मुस्लिम धर्म वालों का मोहम्मद से ख्रिस्त संबत शुरू हुआ ना। शक संबत शुरू हुआ ना, विक्रम संबत शुरू हुआ ना विक्रमादित्य से। तो आदि सनातन धर्म वो कब से शुरू हुआ? उनका धर्म पिता होगा ना कोई? नहीं, वहां से सर शुरू हुआ। अब हिंदू धर्म कह देते हैं, भला कब से शुरू हुआ? हिंदू धर्म का कोई संबत होना चाहिए ना। सो होना तो चाहिए सबसे पुराना, तो वो भी हिंदू धर्म का संबत नहीं है। तो ये बातें भी तो बहुत जरूर समझाते होंगे ना, पर वो समझाते हैं वो तो कोई को पता भी नहीं पड़ता है कुछ भी। ये तो जो समझाते हैं वो जाने वहां कि क्या क्या कौन कौन, और ऐसे भी नहीं है तुम क्या समझाते हो, ये क्या समझानी है, ये किसको मालूम तो पड़ता ही नहीं है कुछ भी। अरे तुम जानो, तुम्हारा समझाना जाने। और तो कोई समझा ही नहीं। कोई इंस्पेक्टर तो तुम्हारे ऊपर है नहीं जो तुम्हारी इंस्पेक्शन करे कि तुम क्या समझाते हो और समझने वालों ने क्या समझा, कि वो लक्ष्मी नारायण कब हुए, कहाँ हुए, कैसे हैं, कब से उनका राज्य संबत शुरू हुआ। जो बैठ करके सबके ऊपर इंस्पेक्शन करे। इंस्पेक्टर भी क्या एक के ऊपर खड़ा रहेगा, दूसरे इतनों के ऊपर कहां खड़ा रह सकेगा। तो देखो, कोई को कुछ भी पता नहीं पड़ता है कि कौन क्या समझाते हैं, असलियत क्या है, कुछ भी समझ में आता है कौन अच्छा समझाते हैं, क्या समझाते हैं, कोई की बुद्धि में बैठता है नहीं बैठता है, कुछ भी पता नहीं पड़ता है। तो भला बताओ तभी क्या करना चाहिए? तो तिथि तारीख तो लिख दिया है लक्ष्मी नारायण के चित्र में, नहीं लिख दिया है? लिखा है कि नहीं? क्या लिखा है लक्ष्मी नारायण के चित्र में? क्या तारीख लिखी है? संवत 1-1-1 ऐसे लिखा है कि नहीं? तिथि भी लिखी 1
महीना भी लिखा एक और वर्ष भी लिखा पहला एक, लिख दिया। भाई ये सतयुग की पहली तारीख से 1250 वर्ष तक इनका राज्य चलता है। तो कब से शुरू करें? तो बस उनकी 1250 त्रेता युग में क्षत्रियों की लिखी हुई है, तो उनको ये बताए तो सकते हैं ना क्या कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब शुरू होता है? अरे नहीं बता सकते हैं? सतयुग सतयुग संगम युग से कब? संगम युग तो 100 साल का। हाँ सतयुग संगम युग कब? संगम युग 100 साल में कब? ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तब से। ब्रह्मा कुमारी कहती है हमें तो राजाई मिल गई, हमें तो नई दुनिया की राजाई मिल गई, हम तो नई दुनिया में रहते हैं, सारी दुनिया पुरानी दुनिया में रही हुई है। ऐसे है? ऐसे है या नहीं? अरे क्या हुआ, फंक रह जाते। अरे शिव बाबा ने मुरली में बता दिया, मैं आता हूं तो 1 सेकंड में धक से राजधानी स्थापन कर देता हूं। तो कब से कहें? छत्तीस से कहें? अच्छा ब्रह्मा बाबा में आया सन 47 से मुरली चलाई तब से कहें? ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, ब्रह्मा कुमारियों के हाथ में सत्ता आ गई तब से कहें? जैसे ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं हमको तो राजाई मिल गई, बाबा हमको राजाई दे गए। चलो देखो चल के माउंट आबू में स्वर्ग लगा पड़ा है कि नहीं लगा पड़ा है, तब से कहें? सन 76 से कहें? अरे मैं आता हूं तो धक से 1 सेकंड में राजधानी स्थापन कर देता हूं। जो जनक के लिए गाई हुई है 1 सेकंड में है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। जीवन मुक्ति मिली तो जीवन मुक्त दुनिया में होंगे या मृत्यु लोक की दुनिया में होंगे? तो कब से? 2017। हाँ क्योंकि 36 में 47 में या 76 में ये कोई शिव जयंती नहीं हुई। वास्तव में शिव गुप्त रहा, गर्भ जेल में रहा या प्रत्यक्ष हुआ? है गुप्त रहा, गर्भ जेल भी नहीं कहेंगे। उसको कोई तकलीफ है क्या? शिव को इस दुनिया में आकर के जिस तन में भी आता है उस तन में कोई तकलीफ होती है क्या? है त्रायता करता है कि हमको बाहर निकालो? है तो गुप्त रहा या प्रत्यक्ष हुआ? प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया, गुप्त रहा। कब प्रत्यक्ष होता है? 17 को क्यों कह दिया? 2020 2036 को क्यों नहीं? अरे भूल जाते सारे पॉइंट। हाँ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में हम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगेंगे, कम से कम 40 वर्ष। जो अव्वल नंबर पुरुषार्थी होगा उसको 40 वर्ष। तो अव्वल नंबर में आने वाले 8 हैं
छोटी सी राजधानी स्थापन होगी या बड़ी राजधानी स्थापन होगी? छोटी सी राजधानी स्थापन होगी। संपन्न राजधानी स्थापन होगी या उसमें कुछ एक असंपन्न भी हो आ जाए तो भी चलेगा? हैं? संपन्न होना चाहिए। तो वो 8 जो हैं वो हैं जो धर्मराज से कोई भी सजा नहीं खाते। ऐसों का संगठन रूपी राजधानी स्थापन होती है। स्थापन कौन करता है? कृष्ण वाली आत्मा, राम वाली आत्मा, देवियों वाली आत्मा या शिव बाप? उनकी यादगार क्या? शिव बाप की कोई यादगार है? राम की यादगार रामनवमी, कृष्ण की यादगार कृष्णाष्टमी है, शिव की यादगार महाशिवरात्रि। तो दुनिया की बड़े ते बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि हो तब शिव प्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले। कब होगी ऐसी रात्रि? जब तुम्हारे 40 वर्ष पूरे हो अज्ञान अंधकार के। तो कब पूरे हो? 17-18 में सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में आ जाएगी। सारी दुनिया में हम बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? हैं? हैं? फिर जब हम सब राजधानी में कैसे आ जाएंगे जब अज्ञान अंधकार में होंगे? तो अरे हम सब अज्ञान अंधकार में होंगे तो राजधानी कहाँ से आ जाएगी? 8 नहीं होगा। हैं? 8 माने 8 को माया पड़ी लेगी नहीं? 8 को माया छोड़ देगी? मुरली में तो माया किसी को छोड़ती नहीं। अरे माया किसी को छोड़ती है? माया तो किसी को छोड़ती नहीं, सबको कन्वर्ट करती है। सर खुजलाना शुरू कर दिया है। परीक्षा बगैर तो पास नहीं कहा जा सकते ना। हैं? परीक्षा बगैर पास नहीं कहा जा सकते ना। क्या? परीक्षा लेने से ही पता चलेगा ना, ये नंबर माला डिक्लेयर होगा ना। माने सब फेल हो जाएंगे? 8 तो पास हो जाएगी ना। 8 पास हो जाए एक साथ? रिजल्ट सबका एक साथ निकलता है कि नंबर बार निकलता है? नंबर बार। तो अव्वल नंबर का पहले रिजल्ट निकलेगा या सबका निकलेगा? पहले अव्वल नंबर का निकलेगा। अकेला राजधानी संभालेगा? अकेला निकलेगा तो राजधानी कही जाएगी? राजधानी में सिर्फ राजा ही चाहिए या राजा भी चाहिए, रानी भी चाहिए, अधिकारी भी चाहिए, प्रजा वर्ग भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए या नहीं चाहिए? तो सब होंगे या नहीं होंगे? है? चलो इतना ही रहने दो आज।